हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑफिशियल। आज हम कवर करने वाले हैं 28 नवंबर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट्स, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस और हिडन फैक्ट्स के साथ। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक, क्योंकि आज का वीडियो आपकी तैयारी में एक बड़ा फर्क लाने वाला है। लेट्स बिगिन। वर्ल्ड्स बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026 में भारत के लिए सबसे ऊंची रैंक किस शहर ने हासिल की है? इन द वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026, विच इंडियन सिटी हैज सिक्योर्ड द हाईएस्ट रैंक? द राइट आंसर इज बेंगलुरु 29वीं, बेंगलुरु 29th। वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 को कनाडा बेस्ड रेजोनेंस कंसल्टेंसी ने जारी किया। 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले 270 प्लस सिटीज का एनालिसिस हुआ। लंदन लगातार 11th साल फर्स्ट, न्यूयॉर्क सेकंड और पेरिस थर्ड प्लेस पर रहा। इंडिया से बेंगलुरु 29th, मुंबई 40th, दिल्ली 54th और हैदराबाद 82nd रैंक पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अल्चित बोरफुकन की 430वीं जयंती मनाई गई। ये क्रांतिकारी भारत के किस राज्य से संबंधित है? Recently, the 403rd birth anniversary of Lachit Borphukan was celebrated. This freedom hero belongs to which Indian state? The right answer is असम। असम। अल्चित बोरफुकन अहोम किंगडम के सेनापति थे और असम के लोकनायक माने जाते हैं। 24 नवंबर 1622 को चराइदेव, असम में जन्म। द 24th नवंबर को ही 430वीं जयंती मनाई गई। 1671 के सरेघाट युद्ध में इन्होंने औरंगजेब की मुगल आर्मी को ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे हराया। चराइदेव म्यूजियम इंडिया की 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 में डेविस कप का खिताब किसने जीता है? Who won the Davis Cup title in 2025? The right answer is इटली। इटली। डेविस कप दुनिया की सबसे पुरानी मेंस टीम टेनिस कॉम्पिटिशन है। शुरुआत 1900 में हुई थी। 2025 के फाइनल में इटली ने स्पेन को 2-0 से हराकर टाइटल जीता। यह इटली का कुल चौथा और लगातार तीसरा डेविस कप खिताब है। 1976, 2023, 2024, 2025। यूएसए ने 1968 से 1972 में 5 बार डेविस कप जीता और इंडिया 3 बार फाइनल तक पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the brand ambassador of the ICC T20 World Cup 2026? The right answer is रोहित शर्मा। रोहित शर्मा पहली बार आईसीसी ने किसी एक्टिव क्रिकेटर को किसी टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया और श्रीलंका संयुक्त रूप से होस्ट करेंगे। ये 10th एडिशन होगा। टूर्नामेंट द 7th फरवरी 2026 से शुरू होगा। रोहित शर्मा को अर्जुन अवार्ड 2015 और खेल रत्न 2020 मिला। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2007 और 2024 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 14,490 हेल्पलाइन किसके द्वारा लॉन्च की गई है? Who has launched the 14,490 हेल्पलाइन? The right answer is राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर विमेन। 14,490 एक 24/7 नेशनल हेल्पलाइन है। महिलाओं की सेफ्टी और त्वरित मदद के लिए शुरू की गई। डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट, डाउरी, साइबर अब्यूज जैसी सिचुएशंस में महिलाएं इस शॉर्ट कोड पर मदद ले सकती हैं। एनसीडब्ल्यू पहले 10 डिजिट हेल्पलाइन चलाता था। इजी याद रखने के लिए 5 डिजिट नंबर शुरू किया गया। एनसीडब्ल्यू एक्ट 1990 के तहत 1992 में गठन। चेयरपर्सन विजय रहटकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सह्याद्री सिंधुरा किस चीज की नई वैरायटी है? सह्याद्री सिंधुरा इज अ न्यू वैरायटी ऑफ विच क्रॉप? द राइट आंसर इज लाल चावल, रेड राइस। सह्याद्री सिंधुरा फाइन ग्रेन रेड राइस की नई वैरायटी है। कर्नाटका के शिवमोगा स्थित केलाडी शिवप्पा नायका यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल साइंसेज ने इसे डेवलप किया। ज्योति और बलिया राइस वैरायटीज की क्रॉस ब्रीडिंग से ये किस्म बनी। हाई प्रोटीन, जिंक, आयरन कंटेंट देती है और 53-54 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की माहे क्लास की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल का क्या नाम है? What is the name of India's first indigenously built Mahe class anti-submarine warfare vessel? The right answer is INS Mahe, INS Mahe. INS Mahe, Mahe क्लास की पहली इंडिजिनसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। इसका निर्माण कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने किया। कुल 8 Mahe क्लास वेसल्स इंडियन नेवी को मिलेंगी।
77 मीटर्स लंबाई, 900 टन डिस्प्लेसमेंट और 25 नॉट स्पीड की कैपेबिलिटी है। ये सोना से सबमरीन्स डिटेक्ट कर कोस्टल सिक्योरिटी मजबूत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारी कमला किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थी? कुमारी कमला वॉज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस फॉर्म? द राइट आंसर इज भरतनाट्यम, भारतनाट्यम। कुमारी कमला तमिलनाडु की प्रसिद्ध भारतनाट्यम एक्सपोनेंट थी। बाद में 1980 में यूएस में रहने लगी। इन्होंने हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा फिल्म्स में चाइल्ड आर्टिस्ट और डांसर के रूप में 100 से अधिक फिल्म्स में काम किया। 1940-1960 के बीच भरतनाट्यम को पॉपुलर बनाया। इन्हें 1970 में पद्मा भूषण मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? द राइट आंसर इज गोवा, गोवा। कोटेगांव और नेत्रावली दोनों गोवा की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल ने रेकमेंडेशन दी है कि इन्हें मिलाकर टाइगर रिजर्व घोषित किया जाए। भगवान महावीर नेशनल पार्क को बफर जोन बनाने का सुझाव भी दिया गया। इंडिया में अभी 58 टाइगर रिजर्व्स है। लेटेस्ट माधव टाइगर रिजर्व, शिवपुरी, एमपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्मिया झील किस देश में स्थित है? लेक उर्मिया, रिसेंटली इन न्यूज, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ईरान, ईरान। लेक उर्मिया ईरान की खारी पानी की बड़ी झील है, एक रामसर साइट और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्लाइमेट चेंज, कम रिवर इनफ्लो और ओवर एक्सट्रैक्शन के कारण यह 90% तक सूख चुकी है। इसे जरेनो और सिमिने नदियों से पानी मिलता है। कंजर्वेशन के लिए क्लाउड सीडिंग जैसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया गया है? When was National Constitution Day recently observed? The right answer is 26 नवंबर, 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, इसलिए हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। इसी दिन नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है, जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बर्थ एनिवर्सरी है। दोनों डेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? Who won the Women's Kabaddi World Cup 2025? The right answer is भारत, इंडिया। इंडिया ने लगातार दूसरी बार विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप जीता। इंडिया का ओपी सिस्टम ग्लोबल लेवल पर वीजा को पीछे कर चुका है। नई लिटरेसी रेट 80.9% है। इंडिया में अब 94 रामसर साइट्स हैं, जिनमें बिहार के गोकुल जालसाय, उदयपुर लेक और गोगाबल लेक नई साइट्स शामिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान किस राज्य ने शुरू किया? विच स्टेट लॉन्च्ड दी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कैंपेन? द राइट आंसर इज झारखंड, झारखंड। झारखंड ने पब्लिक रीच बढ़ाने के लिए यह बड़ा आउटरीच कैंपेन शुरू किया। कैपिटल रांची है और सीएम हेमंत सोरेन है। झारखंड डे द 15 नवंबर को मनाया जाता है। स्टेट में माइनिंग टूरिज्म शुरू होगा। गुटखा और पन मसाला पर पूर्ण बन लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल आइडिया का अध्यक्ष कौन बनेगा? हु विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल आइडिया? द राइट आंसर इज ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया का प्रेसिडेंट चुना गया। वो ग्लोबल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी स्ट्रेंथनिंग में मेजर भूमिका निभाएंगे। भारत में हाल ही जस्टिस सूर्यकांत 53rd CJI बने हैं। इलेक्शन रिफॉर्म से जुड़े कई इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगारा 1.2 लाइट लॉन्च व्हीकल से मिलिट्री सैटेलाइट्स किस देश ने लॉन्च किए? विच कंट्री लॉन्च्ड मिलिट्री सैटेलाइट्स यूजिंग अंगारा 1.2 लाइट? द राइट आंसर इज रूस, रशिया। रशिया ने अंगारा 1.2 लाइट व्हीकल से सीक्रेट मिलिट्री सैटेलाइट्स लॉन्च किए। कैपिटल मॉस्को है और करेंसी रशियन रूबल। रशिया डे द 12th जून और नेवी डे द 27th जुलाई को मनाया जाता है। रशिया ने नई न्यूक्लियर सबमरीन पोसाइडन अंडरवाटर ड्रोन और बुरीवोस्टनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी किसे मिली? Who received the hosting rights for the Commonwealth Games 2026? The right answer is भारत, इंडिया। इंडिया को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की होस्टिंग मिली और यह हैदराबाद में आयोजित होंगे। हैदराबाद यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी है। पीएम मोदी ने यहीं सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया फैसिलिटी का उद्घाटन किया।
ये सिटी मेजर टेक हब है जहां कई ग्लोबल कंपनियां ऑपरेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? इन विच स्टेट वॉज द मंगसिर बागवा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? द राइट आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड। ये पारंपरिक फेस्टिवल उत्तराखंड में मनाया गया। कैपिटल देहरादून, सीएम पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर गुरमीत सिंह है। हिमालयन मोनाल राज्य पक्षी है। उत्तराखंड ने ग्रीन टैक्स लागू किया और मदरसा बोर्ड समाप्त किया। जिम कॉर्बेट इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? सूर्य किरण एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? द राइट आंसर इज नेपाल। नेपाल। सूर्य किरण इंडिया नेपाल का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। 19वां एडिशन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ। नेपाल की कैपिटल काठमांडू और करेंसी नेपाली रुपी है। नेपाल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ और से एशिया में रूबेला फ्री घोषित होने वाला पहला देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा? हु टॉप्ड द कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? द राइट आंसर इज स्वीडन। स्वीडन। सीडीआई में 38 देशों का मूल्यांकन होता है। स्वीडन फर्स्ट प्लेस पर रहा और इंडिया 36 स्थान पर रहा। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम और करेंसी स्वीडिश क्रोना है। यह इंडेक्स डेवलपमेंट फाइनेंस, ट्रेड, माइग्रेशन, एनवायरनमेंट जैसे पैरामीटर्स पर आधारित है। इंडिया ने पिछले वर्ष से बेहतर प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया सुविधा का उद्घाटन कहां किया? Where did PM Modi inaugurate the SAESI facility? The right answer is Hyderabad। Hyderabad। पीएम मोदी ने सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया फैसिलिटी का वर्चुअल इनॉग्रेशन हैदराबाद में किया। यह इंडिया के एरोस्पेस इकोसिस्टम को स्ट्रेंथ देता है। हैदराबाद यूनेस्को गैस्ट्रोनॉमी सिटी है। इंडिया का एविएशन सेक्टर रैपिडली ग्रो कर रहा है। ये फैसिलिटी इंडिया फ्रांस डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करती है। दोस्तों, ये थे 28 नवंबर 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस्ड तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।